अगर फर्स्ट अलाटी है आपने और गलती से या किसी भी वजह से या किसी के कहने पर आपने अपने फाइल को ओपन करवा लिया है और अभी वो फाइल आप ही के पास है, तो आप चाहें तो उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवा कर दोबारा फर्स्ट अलाटी की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। नॉन बैलेट के अंदर तीन टाइप की फाइल्स हैं। एक फर्स्ट अलाटी, सेकंड ट्रांसफर हुई हुई फाइल, थर्ड ओपन फाइल। डीएचए ने कमर्शियल शॉप्स भी बहुत सारे लोगों को दी हुई है, बेची हुई है। उनका क्या बनेगा कि सेकंड बैलेट वाले लोग, यानी सेकंड बैलेट के बारे में जनरल साहब ने फोर्थ बैलेट के मौके पर कहा था सेकंड बैलेट बोगस बैलेट था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। एक चीज की यहाँ मैं एक सवाल की बल्कि वजाहत करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी मेरा आयरस में प्लाट है, मेरा मेरीगोल्ड में प्लाट है, वहां पे डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, वो बैलेट में कब आएगा। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की फाइल्स हैं, एक है बैलेट और एक है नॉन बैलेट। जब नॉन बैलेट हम कहते हैं तो फिर उसमें आयरस है, लोटस है, लवेंडर है, मेरीगोल्ड है, जेस्मीन है, डेजी है, कोई नाम नहीं होता सर। ठीक है जी। जो नॉन बैलेट मीन्स अभी उसका बैलेट ही नहीं हुआ है, तो इसलिए ब्लॉक उसके ऊपर नाम लेना कि इसका क्या होगा। मेरी नजर में सारे के सारे, मैं पहले भी कई बार मतलब इस अपने ब्लॉग के अंदर जिक्र कर चुका हूँ, मेरी नजर में नॉन बैलेट है। अब यहाँ पे सिर्फ दो टाइप की फाइल्स हैं, एक बैलेट और एक नॉन बैलेट। इसमें आयरस, लोटस, मेरीगोल्ड का आप जिक्र खत्म कर दें, सिर्फ बैलेट और नॉन बैलेट। ठीक हो गया जी। बैलेट के अंदर 6 बैलेटिंग हो गई है, फर्स्ट से लेके सिक्स तक। इसी तरीके से नॉन बैलेट की तीन टाइप्स हैं। एक तो है फर्स्ट अलाटी, एक है ओपन फाइल, एक है ट्रांसफरेबल फाइल। मतलब कि तीन टाइप की फाइल्स हैं नॉन बैलेट के अंदर। इसमें से जो फर्स्ट अलाटीज वाली फाइल्स हैं, यानी कि जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी 2008 में, अब तक अपनी फाइल को कुछ छेड़छाड़ नहीं की है। छेड़छाड़ से मुराद अपनी फाइल को ओपन नहीं करवाया है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी और वजाहत मैं कर दूं। अगर फर्स्ट अलाटी है आपने और गलती से या किसी भी वजह से या किसी के कहने पर आपने अपने फाइल को ओपन करवा लिया है और अभी वो फाइल आप ही के पास है, तो आप चाहें तो उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवा कर दोबारा फर्स्ट अलाटी की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ये छठी बैलेट जो हुई थी, इसके अंदर डीएचए ने उन तमाम लोगों को भी बैलेटिंग में शामिल किया है जिन लोगों ने फाइल्स को गलती से ओपन करवा लिया था और उसके बाद उन्होंने उसको दोबारा अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया। जी हाँ, इस तरह आपका स्टेटस चेंज नहीं होता, आप दोबारा फर्स्ट अलाटी बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये मैंने कहा यहाँ वजाहत कर दूं ताकि लोगों को ये कंफ्यूजन है ना। ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं जी मैंने ओपन करवा ली थी, किसी ने मुझे कहा था, डीलर के कहने पर, किसी भी वजह से मैंने ओपन करवा ली थी, तो उनके लिए ये मैंने कहा चले आपको क्लियर कर दूं एक पोजीशन को। तो जो भी फर्स्ट अलाटीज हैं जिन्होंने किसी भी वजह से अपनी फाइल्स को ओपन करवा लिया था और वो फाइल अभी तक उन्हीं के पास है, तो वो फाइल को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें, तो डीएचए आपको दोबारा से फर्स्ट अलाटी की कैटेगरी के अंदर रखता है। ठीक हो गया जी। बहरहाल अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो यहां पर देखें, नॉन बैलेट के अंदर तीन टाइप की फाइल्स हैं। एक फर्स्ट अलाटी, सेकंड ट्रांसफर हुई हुई फाइल, थर्ड ओपन फाइल। ये हैं तीनों की तीनों नॉन बैलेट फाइल्स की कैटेगरी। यहाँ पे डीएचए ने जो भी बैलेटिंग का सिलसिला शुरू किया, उसमें वो पहली तरजीह जो है फर्स्ट अलाटीज को दे रहा है, यानी कि वो तमाम लोग जिन्होंने डायरेक्ट बुक करवाई थी, पहले उनको बैलेटिंग में शामिल किया जा रहा है। जब वो तमाम लोग कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो है तमाम वो लोग जिन लोगों ने अपनी फाइल्स को ट्रांसफर करवा लिया है, उन लोगों की बैलेटिंग होगी। तरतीब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ये तरतीब बनेगी। तरतीब इसकी इस तरह बनेगी कि 2008 से ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था। 2008 के बाद से, यानी कि जो नीचे से आप ऊपर की तरफ आएंगे, 2008, 9, 10, 11 इस तरह से ऊपर की तरफ इसकी बैलेटिंग की तरतीब बनेगी। अब उसमें होगा यह कि फर्ज करेंगे डीएचए के बाद 1000 प्लाट तैयार हैं या 2000 प्लाट तैयार हैं, तो डीएचए ने 1 या 2000 प्लाट्स को लोगों को देना है। वो नीचे से चलेंगे, 2008 से शुरू करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, यानी जहां पर उनके पास 2000 प्लाट पूरे हो जाएंगे वहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा और वो तमाम लोग बैलेटिंग में आ जाएंगे। यानी उसमें 2 साल तक भी लोग आ सकते हैं, 1 साल वाले भी आ सकते हैं, 4-5 साल तक वाले भी लोग उसमें बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जब नेक्स्ट मतलब जो है, फर्ज करें कि डीएचए ने पहली बैलेटिंग की, पहली से मुराद
यानी जो अपना फर्स्ट अलॉटीज के बाद जो ट्रांसफर वाले लोग हैं, जिन लोगों ने फाइल्स को खरीद के मार्केट से अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया था, उनको भी डीएचए ने प्लाट तो देना ही है ना कभी ना कभी। तो उनको फर्ज करें बैलेटिंग करता है, 1000 प्लाट डीएचए के पास तैयार होते हैं। वो 1000 पता चला कि 2009 और 2010 के अंदर जिन लोगों ने ट्रांसफर करवाई थी वो 1000 लोग थे, तो वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जब डीएचए फिर दोबारा प्लाट डेवलप करेगा, 1000 2000 जितने भी प्लाट डेवलप होते हैं, फिर वो चलेगा 10 11 12 13 3 4 5 सालों में जितने भी लोग फर्ज करेंगे उसके अंदर आ गए, 1-2000 प्लाट जहां तक भी, या 5000 प्लाट डीएचए के पास थे, वहां पर फिर स्टॉप हो जाएगा। इसी तरतीब से यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आप चलेंगे। आज जो लोग अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएंगे वो लोग 2023 के अंदर शामिल होंगे। यानी कि 2023 की मतलब आप आज खड़े हुए हैं लाइन में, एक आदमी 2009 से 10 से 11 से, यानी कि एक लाइन लगी हुई है, ट्रांसफर लोगों ने करवाई है। जितना पुराना होगा, ओल्डेस्ट होगा, उसको डीएचए पहले मतलब ट्रांसफर बैलेटिंग में शामिल करेगा। ये मेरे ख्याल बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं ओपन की तरफ। ओपन फाइल्स को डीएचए कभी भी बैलेटिंग में शामिल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि देखें, अभी आप डीएचए ने कमर्शियल बैलेट किए हैं, तो आज तक जितने भी कमर्शियल थे जो लोगों ने अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिए थे या फर्स्ट अलॉटीज के थे, वो छठी बैलेट के अंदर तमाम के तमाम डीएचए ने मतलब बैलेट कर दिए। 161 जो है ना, इसके अंदर कमर्शियल बैलेट हुए हैं। अब आप ये समझ लें कि जो इक्का दुक्का रह गए होंगे लोगों के पास, जो ओपन होंगे, सिर्फ वो रह गए बाहर। यानी कि जो ट्रांसफर हुए थे वो सारे के सारे बैलेट हो गए हैं, जो फर्स्ट अलॉटी के थे वो भी सारे के सारे बैलेट हो गए। ट्रांसफर का चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक हो गया जी। डीएचए का ये कहना था कि हम ट्रांसफर की लाइबिलिटी से आज आजाद हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता मैंने पेश करना है डीएचए की खिदमत में, वो ये है कि डीएचए ने कमर्शियल प्लाट्स के अलावा कमर्शियल शॉप्स भी जो है लोगों को बेची थी, जो कि तकरीबन 12.5 लाख रुपए में लोगों को दी गई थी। उसका अभी तक दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है कि उसका क्या होगा, कोई पॉलिसी, कोई बयान, कोई वजाहत नहीं है कि ना उनका बैलेटिंग के अंदर कोई जिक्र हो रहा है, ना कोई बैलेट की उसकी बात हो रही है। तो डीएचए ने कमर्शियल शॉप्स भी बहुत सारी लोगों को दी हुई है, बेची हुई है। उनका क्या बनेगा, ये डीएचए वैली मैनेजमेंट से मैं दरख्वास्त करूंगा इस बारे में भी अपनी पोजीशन को क्लियर करें, अपनी मतलब जो भी मतलब इस हवाले से आपकी पॉलिसी है उसको क्लियर करें, क्योंकि लोगों में बहुत बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि लोगों की 2008 की इन्वेस्टमेंट है। और अब आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स को आप बैलेट कर रहे हैं, कमर्शियल को आप बैलेट कर रहे हैं, होम को आपने जो भी था मामला तो उसको तकरीबन उसको भी क्लियर कर लिया है, लेकिन शॉप का आज तक जिक्र नहीं आया कि शॉप का क्या बनेगा। तो इस हवाले से मेरी आपसे पुरजोर दरख्वास्त है कि आप काइंडली इसके ऊपर कोई भी अपने वजाहती बयान दें, लोगों को क्लियर करें, नोटिफिकेशन के जरिए बताएं कि उसकी बैलेटिंग होगी नहीं होगी, उनको कब मतलब पोजीशन मिलेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, सेकंड बैलेट वाले लोग, यानी सेकंड बैलेट के बारे में जनरल साहब ने फोर्थ बैलेट के मौके पर कहा था सेकंड बैलेट बोगस बैलेट था। अब वो लोग बेचारे बहुत अजियत का शिकार हैं, क्योंकि उसमें से कुछ को तो आपने सेकंड से मतलब फोर्थ में दोबारा रीबैलेट कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो सिर्फ जस्ट सेकंड बैलेट ही हैं, उनके ऊपर एस्केलेशन चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। तो लोग इसके हवाले से बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हमारा क्या बनेगा। एक तो वो मतलब ना बैलेट है ना नॉन बैलेट है, वो दरमियान में लटके हुए। इस हवाले से मैं डीएचए मैनेजमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि उसके बारे में भी अपना जो भी पॉलिसी बयान है वो बता दें कि हम इसको कब दोबारा से मतलब रीबैलेट करेंगे। देखें, सेकंड बैलेट को आपने जो भी जितनी भी फाइल्स थी, कुछ परसेंटेज था, 50% था या 25% था, आपने फोर्थ बैलेट के साथ उसको रीबैलेट कर दिया। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद पांचवा बैलेट भी गुजर गया, छठा बैलेट भी गुजर गया। आपने इन दोनों बैलेटिंग के अंदर सेकंड बैलेट को दोबारा से रीबैलेट नहीं किया है। तो लिहाजा ये तमाम लोग बेचारे बहुत ज्यादा मुस्तरिब हैं, परेशान हैं। आप खुदारा इनके हाल पर रहम करें, इनके बारे में अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दें, एक वाजे मतलब क्लियर बता दें कि इनका होगा क्या और कब ये दोबारा रीबैलेट होगी। तो मतलब ये कि ये बहरहाल मेरी दरख्वास्त है आपसे, इसको जितना जल्द अज जल्द हो सके इस बारे में अपनी पॉलिसी क्लियर करें। आप लोगों को वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के बटन को जरूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।